बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। क्लास 9 हिंदी WBBBSC स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित यह निबंध है। इसमें हम लोग व्याख्यात्मक प्रश्न और उत्तर के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े शोक की बात है आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्री को पढ़ाने उनके गृह सुख का कारण समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से ली गई है। उसको देखिए जैसे कि दो का तो आप लोग आंसर जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से ली गई। इस पाठ के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस पंक्ति के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जहां दुनिया में चारों ओर पुनर्जागरण और आगे बढ़ने का बात किया जा रहा है, तो वहीं ऐसे भी कुछ लोग हैं जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, घर के सुख के नाश का कारण समझते हैं। यह बड़े शोक की बात है। स्त्री को आगे बढ़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए ताकि वह भी आत्मनिर्भर बन सके। देखिए आत्मनिर्भर अगर वो बन जाएगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, स्त्री को पढ़ाने से अनर्थ होता है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि कुतर्कवादी लोगों का कहना है कि स्त्री को पढ़ाने एवं लिखाना नहीं चाहिए, मतलब पढ़ाना और लिखाना नहीं चाहिए। इसके पढ़ाने से अन्याय हो सकता है। वे लोग स्त्री को पढ़ाने से गृह सुख खत्म होने का कारण मानते हैं। उन लोगों का मानना है कि स्त्री को अगर पढ़ाएंगे तो घर का सुख का नाश हो जाएगा। देखिए गृह का तात्पर्य यहाँ घर से है, घर के सुख का कारण मानते हैं, मतलब अगर जाकर इसको पढ़ाएंगे तो घर का सुख का है जो वो नाश हो जाएगा। और वे तर्क देते हैं कि वे लोग तर्क देते हैं कि शकुंतला का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह कहते हैं कि स्त्री को पढ़ाने से अन्याय होता है, जबकि शकुंतला के साथ दुष्यंत ने जो कार्य किया था उसके लिए पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं समझना चाहिए, माना जाना चाहिए, बल्कि शकुंतला के साहस को बढ़ावा देना चाहिए कि किस प्रकार शकुंतला ने अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ी और वह हक के लिए लड़ी और साथ ही दुष्यंत जी का सामना की। उनका निर्भीकता के साथ उन्होंने क्या क्या विरोध किया, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वो उन्होंने विरोध किया था, उस विषय में चर्चा किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जो स्त्री को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अगर इस पंक्ति का देखिए प्रस्तुत रचनाकार कौन है, पंक्ति का बहुत स्पष्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं वे यह मूल भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में नारियों का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से सुरक्षित था। उसमें इतनी योग्यता थी कि वे अपना हानिलाल समझ सके अपनी योग्यता और विवेकपूर्ण बुद्धि से द्रौपदी की तरह अपने पतियों को भी
सही सलाह एवं शिक्षा देने को प्रस्तुत रहती थी। गृह अस्थाश्रम का संपूर्ण अस्तित्व नारी के कंधे पर ही आधारित था। ना उन्हें आर्थिक परतंत्रता थी, ना दास्ता। बिना गृहिणी के घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यहाँ पे देखिए, पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय ना था। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति का रचनाकार कौन है? पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पुराने जमाने में पुरुषवादी मानसिकता विचार हमारे सामने उद्घाटित होता है, क्योंकि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने का मंशा नहीं थी, इसलिए कोई भी विश्वविद्यालय या विद्यालय स्त्री के लिए नहीं था। मतलब उस समय आवश्यकता भी नहीं था। अभी आवश्यकता और जब उपलब्ध है तो पढ़ाना ही चाहिए। स्त्री के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट। यहाँ देखिए, ये इस पंक्ति के माध्यम से बोला जाता है कि वही शिक्षा स्त्री के लिए विष के समान और पुरुषों के लिए अमृत का घूट किस प्रकार हो सकता है। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है और पंक्ति के आशय स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से ली गई है। अब देखिए, इस पाठ के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं पढ़ाई सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे मानव विकास नहीं कर सकता। अगर स्त्री के लिए पढ़ाई जहर के समान है एवं वही पुरुषों के लिए अमृत के समान नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष को पढ़ना वे बम, गोले, परमाणु बम, हथियार बने हैं। मतलब अगर पढ़ने का परिणाम ही, अगर पढ़ाई को नकारात्मक रूप में ले तो ये क्या, देश का भले ही सुरक्षित हो लेकिन मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं ये क्या है, खतरा है। तो यह पढ़ाई का ही परिणाम है। तो सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। ये तो देखिए, जब अभी जो वर्तमान समय में है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। पहले नहीं होता था, तो उस विषय में कहा गया है। वर्तमान समय में क्या है, स्त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए है। यहाँ तक कि स्त्री के लिए अलग अलग स्कूल भी खोले गए हैं ताकि उसमें जाके स्त्री पढ़ सके। अब देखिए, उसके बाद स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाई का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनके विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो है प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिन लोगों का मानना है कि स्त्री के पढ़ाने से अनर्थ होता है, तो उन लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि पुरुष वर्ग भी पढ़ लिख कर बम और नर हत्या, डाके डालने और घूस लेने आदि का भी पढ़ने के ही परिणाम को ही माना जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए अनिवार्य करना चाहिए। क्योंकि पुरुषों के लिए यह पीयूष घूट मतलब अमृत के समान, तो स्त्रियों के लिए स्त्री के लिए अमृत के समान ही है। पुरुषों का, पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए और किया भी गया है। मतलब वर्तमान समय में ऐसा ही किया गया है, दोनों के लिए शिक्षा 14 वर्ष तक है जो एकदम अनिवार्य है। देखिए, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, इसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है और इसका पंक्ति का आशय स्पष्ट कर दीजिए। प्रस्तुत पंक्ति स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि शिक्षा एक व्यापक शब्द है, इसमें हर चीजों का समावेश है। वो ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीतिक, हर चीज शिक्षा में क्या जाता है, इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके साथ के माध्यम से भी इंसान जीवन में
आगे बढ़ सकता है। इसका अगर जाए इसका साथ हो तो इंसान क्या हो सकता है, बाखूबी जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसे किसी भी व्यक्ति विशेष को हानि नहीं हो सकती है, वह स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, तभी हम लोग देश आगे बढ़ सकता है, मतलब तभी हम लोगों का देश क्या होगा, आगे बढ़ सकता है। इसलिए सभी को मिल के पढ़ाई करनी चाहिए।